हाय एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट। फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ पहले कौन कौन ले पाएंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ केवल दर्जी ले सकते हैं, जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये आते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत एक ऑप्शन आता है जिसमें टेलर का ऑप्शन है। तो टेलर वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसा कि आप उसमें देख पाएंगे, इसमें सिलाई मशीन की योजना है जिसमें आपकी 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग भी आपका जो होगा उसका भी आपको चार्ज दिया जाएगा, जो कि ट्रेनिंग का जो चार्ज होता है पर डे का 500 रुपये मिलता है। तो ये भी ट्रेनिंग आपकी 5 से 7 दिन चलने वाली है, यानी आपको अगर देखा जाए तो 5 दिन का 2500 रुपये यहाँ मिलेगी। बाकी इसके बाद 15,000 रुपये आपके जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगा आपको 15,000 का एक वाउचर मिलेगा। उस वाउचर से आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है। बल्कि आपको जो घर से जाके वहाँ पर आप ट्रेनिंग लेंगे, उस ट्रेनिंग के बीच का भी आपको इसका पेमेंट मिलेगा। 15,000 रुपये आपको सिलाई मशीन खरीदने के लिए, बाकी का जो 5 दिन से 7 दिन आप ट्रेनिंग किए हैं, ट्रेनिंग का भी फीस आपको मिलेगा। अगर 5 दिन करते हैं तो 5 दिन की ट्रेनिंग की फीस आपकी 2500 रुपये होती है। तो टोटल मिला करके ट्रेनिंग प्लस टूल किट का फीस मिला करके आपको 17,500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पहले होती है आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे होती है बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, यानी आप इसको आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी जो आप सिलाई सीखे हैं उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको आवेदन करेंगे। इस आवेदन का क्या प्रक्रिया है ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। चीज़ आपको सुविधा ये मिल जाती है कि अनसिक्योर, जो कह सकते हैं बिना कोई सिक्योरिटी के, अगर ये कह सकते हैं बिना सिक्योरिटी के अगर आप बढ़िया से अगर काम करते हैं तो आपको नॉन सिक्योर यानी अनसिक्योर कह सकते हैं, बिना कोई सिक्योरिटी के आपको 3 लाख रुपए तक का भी लोन आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपका प्रॉपर वे में दुकान होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चलनी चाहिए, तब जाके आप इसको आवेदन कर पाएंगे। अदरवाइज इसको नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो आपको मिल नहीं पाएगा। इससे बेहतर है कि आप पहले आपको स्ट्रगल करें। का अपना दुकान है, अपने घर पे करते हैं या किसी जगह पे रेंट पे लेकर के अगर रहते हैं, अगर वहाँ पे करते हैं तो आप चाहें तो अनसिक्योर लोन, जिसको कह सकते हैं बिना कोई सिक्योरिटी बिना कोई गारंटी का 3 लाख रुपए तक का लोन आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके कोई भी तरीके कोई चार्जेस नहीं है, केवल आप ऑनलाइन करेंगे। जिस भी आपका बैंक अकाउंट में आपका खाता है वहाँ के लिए आप रिक्वेस्ट इसको डालेंगे और अगले दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी वर्किंग डे लगे उसके बाद आप इसको प्रोसेस, आपको बैंक से कॉल आएगी, वहाँ जाके आप विजिट करेंगे। अब आगे आप वहाँ से अपना जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो वहाँ से आप डिस्बर्स करा सकते हैं, जिसके लिए आपको वहाँ से फील्ड ऑफिसर आपके सेंटर पे आएंगे, सेंटर विजिट करेंगे। सेंटर विजिट करने के बाद जैसे ही होगा वो रिपोर्ट लगा के आपका लोन सैंक्शन हो जाती है। पीएम विश्वकर्मा में आवेदन करने के लिए टोटल 18 कैटेगरी हैं जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई, राजगीर के मिस्त्री हों, हलवाई, दर्जी, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, धोबी, नाऊ, जो भी कैटेगरी आती हैं उसमें आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई बाध्य नहीं है, बट वो 18 सेक्शन में अगर जो लोग बिलोंग करते हैं वही ले पाएंगे, बाकी दूसरे लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल मैं आपको केवल सिलाई मशीन योजना के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप वो पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना को कैसे ऑनलाइन करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रख करके इसको आगे प्रोसेस करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस योजना का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। आप वहाँ से इस पेज पे विजिट कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बता देते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे योजना का ऑप्शन दिखेगा, योजना पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारी योजनाएँ हैं, आप देख लेंगे 1 बाय 1 करके बहुत सारी योजनाएँ हैं। तो इस पर हम पहले वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके फिर जिसका हमको भरना है, फिल करना है, उनका हम व्यक्ति का नाम डाल लेंगे। फीमेल है तो फीमेल का, मेल है तो मेल का नाम डाल करके फिर उनका जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उस पर डेट ऑफ बर्थ को हम फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है पिता का नाम, पति का नाम, जो भी होगा पिता पति जो भी होंगे उनका हम इसमें नाम एंटर कर लेंगे। नाम एंटर करने के बाद अगला जो कॉलम होगा उसमें हमें मोबाइल नंबर का कॉलम दिख रहा है, तो मोबाइल नंबर इसमें एंटर करेंगे। जो मोबाइल नंबर जो हम एंटर करेंगे उसी पे रजिस्ट्रेशन के टाइम OTP आएगा, तो उसको भी एंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है,
तो इसको आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल में है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अपना जो स्टेट है, राज्य, वो ऑटोमेटिक इसमें फिल होकर आएगा। उसके बाद पिन कोड पे इंटर करना होता है। पिन कोड इंटर करने के बाद कैप्चर कोड जो होगा वो सेम उस पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो यहाँ पे होगा सबमिट करने का ऑप्शन, सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको पढ़ के आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करते ही आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आपको शो होगा। जैसे कि ये यूज़र आईडी पासवर्ड आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको फिर आगे लॉगिन करना है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड हम अपने डैशबोर्ड पे आकर के पहले यूज़र आईडी को इंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे वाले कॉलम में पासवर्ड को इंटर करेंगे। सेम वही तरीका है जैसे कि हम नीचे वाले में ऊपर पहले वाले डैशबोर्ड पे किए थे, सेम उसी को ही नीचे जो कैप्चर कोड है उसको सेम एज इसमें फिल करके फिर जैसे इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इच्छा है तो सेव कर सकते हैं। सेव इसलिए नहीं करना है क्योंकि आगे आकर के हमको फिर से पुनः पासवर्ड वही डाल करके फिर नया पासवर्ड आपको रीसेट करना होता है, यानी आप नया पासवर्ड इसमें बना सकते हैं। क्योंकि पुराना वाला पासवर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेटेड है, तो इसको आपको हर हाल में चेंज करके आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाएंगे। तो ऊपर वाले में जो पुराना पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम हमारे डिस्प्ले पे शो हुआ था वही पासवर्ड इस पर एंटर करेंगे। नीचे वाले कॉलम में हम नया पासवर्ड अपने हिसाब से जो बनाना होगा, अपने हिसाब से जो भी हो, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और कह सकते हैं सिंबल, जो भी हो, एक सिक्योर पासवर्ड को हम इसमें जनरेट करेंगे। तो पासवर्ड को एंटर करने के बाद हम जैसा कि हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पर, जो कि व्यक्तिगत विवरण हमको सबमिट करना है। तो पहले इनका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ और लिंग, मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति और पिता पति का नाम, जो कि इसमें से नाम जो होगा वो ऑटोमेटिक आपका फिल आएगा। मोबाइल नंबर फिल आएगा क्योंकि आपने पहले से इसको फिलअप किया था। उसके बाद जो आती है इनकी आती है कास्ट, तो आपको इसमें कास्ट भी इंटर करना है। कास्ट इंटर करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि किस योजना में आपको लाभ लेना है। तो जैसा कि हमने इसमें आपको दिखाया है कि इसमें दर्जी का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी की चीज़ें ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें हमने पहले भी बताया था, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आपको अस्थाई पता, फिर उसके बाद आपका जो ज़िला है जिला सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे, ग्राम पंचायत और पिन कोड। ऊपर वाले में आपको फिर ऑप्शन दिया हुआ है नीचे वाले कॉलम में कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है या बदला हुआ है। तो उसको यस नो, अगर आपका सेम है तो हाँ पे क्लिक करके उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इसको हाँ पे क्लिक करके प्रोसीड कर दिए हैं। उसके बाद आता है बैंक का विवरण। बैंक के विवरण पे हमें पूछा जाता है पहले आपका बैंक का नाम। तो बैंक का नाम हम इसमें इंटर कर लेते हैं। बैंक का नाम इंटर करने के बाद हमसे पूछा जाता है IFSC कोड। तो जो आपका IFSC कोड होगा वो IFSC कोड इसमें इंटर कर लेंगे। जैसे ही IFSC कोड इंटर करेंगे मैनुअली, उसके बाद आपको ब्रांचेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांच है, तो उस पर ऊपर वाले कॉर्नर में राइट हैंड साइड में हमारे सर्च का ऑप्शन है। तो जहाँ का खाता है वहाँ का नाम इसमें सर्च करेंगे तो सीधे आ जाएगा, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बैंक का जो नाम है, जो ब्रांच का नाम है वो शो करेगा। उसके बाद अगले वाले कॉलम में हमको खाता नंबर को इंटर करना है। खाता नंबर इंटर करने के बाद फिर आता है अतिरिक्त विवरण में पूछा जाएगा आपकी योग्यता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि पूछी गई हैं, उसको हाँ नाम में जवाब देनी है, या तो अगर कोई ऑप्शन है वैकल्पिक ऑप्शन कोई और बना हुआ है तो उसको हम इंटर कर लेंगे। जैसा कि इसमें पूछा गया है आपकी उम्र कितने से कितने के बीच में, 18 से 45, 18 से 60, जो भी समथिंग है आपसे पूछा गया है, उसको जो आपके हिसाब से जो सही हो उसको आप इसमें फिल कर लेंगे। ये सारी ऑप्शन जो चीज़ें हैं उसको फिल करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पे फिर आई एग्री का जो ऑप्शन है उसको फिल करेंगे। आई एग्री के पे क्लिक करने के बाद आपको फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सब कुछ इसमें फिल करके जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो कि अपने ग्राम प्रधान, जो आपके ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत हैं, उनसे उस पर उनका लेटर, उनका मोहर लगेगा। उस लेटर पे उनका मोहर लगेगा। जैसे वो मोहर लगा करके इसको आगे डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम इसको आपको यूज़ में लेना है। तो पहले आप इसको प्रिंट करके जो भी आपके क्षेत्रीय ग्राम प्रधान होंगे उन, या अगर कह सकते हैं कि नगर पालिका में है, शहरी क्षेत्र में है तो जो आपके नगर निगम में होंगे, जो नगर निगम में होंगे तो वहाँ पे आप इसको वेरीफाई करवा लेंगे, यानी सील स्टैम्प कराने के बाद फिर आप इसको अपलोड करेंगे। तो पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट करने के बाद इसके बाद हम आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी। उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पहले सारी जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको उसको 300 KB में इसको पहले से रिसाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा। क्योंकि इसमें जो फ़ोटो है वो 50 KB के अंदर का होना चाहिए, बाकी की जो डॉक्यूमेंट हैं वो
300 KB में होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि आपका जो फ़ोटो है वो 30 से 50 KB के बीच में हो। 20 KB भी रहेगा तब भी चल जाएगा, 20 KB से एबव का होना चाहिए। तो वो फ़ोटो करना है 20 KB में। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, कह सकते हैं बैंक पासबुक हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट हो गया, वो भी सारी चीज़ें हैं, वो आपका 300 KB में होना चाहिए। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो साइड में ग्रीन होता चला जाएगा। तो हमने फ़ोटो को कर लिया है, फ़ोटो भी देखिए ग्रीन हो गया, सिग्नेचर वाला भी ऑप्शन ग्रीन हो गया है। इनकम सर्टिफिकेट की बारी है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी हम 300 KB में पहले से बना के रखे हैं। तो आयु प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। बाकी बैंक पासबुक को भी 300 KB में हमने बनाया। सारे डॉक्यूमेंट को हमने 300 KB में बना के रखा हुआ है, तो वो हम अपलोड कर देते हैं। जैसे कि हम इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, आयु प्रमाण पत्र की जगह हमने आधार कार्ड लगाया है। आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप आधार भी इसमें लगा सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसमें वो लगाएंगे। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो उसको भी आप इसमें यूज़ ले सकते हैं। तो बैंक पासबुक हो गया। उसके बाद हमारा हो गया है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी हमने अपडेट कर दिया है एज ए निवास की जगह पे, जैसे कि डोमिसाइल की जगह पे। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके जो लास्ट वाला जो है वो पहचान पत्र जो हमने प्रधान से प्रमाणित करा के लाया हुआ था, जो हमने अपने कस्टमर को दिया था, वो लाई हुई हैं। तो वो हम इसको लास्ट में अपलोड कर देंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा साइड में प्रमाण करके। तो फिर उसके बाद इसको हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का आ रहा है सबमिशन, तो बारकोड के साथ पूरा आ चुका है। इसमें इसको सबमिट करने के लिए आधार से वेरीफाई करना होता है। तो आधार पे क्लिक करके इसको आधार नंबर डाल के जैसे ही सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, कस्टमर के जो आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP प्राप्त होगी, जो कि OTP हमें इसमें इंटर करना होता है। तो पहले हम इसमें आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि कुछ प्रोसेस होने के बाद आपको इसको प्रिंट करने का